की खोज नहीं किया। आप लोग कंफ्यूजन में रहते होंगे, भारत की खोज तो बहुत पहले से ही थी। भारत की खोज वास्को डी गामा नहीं की, इन्होंने रास्ते की खोज किया। अब देखो भाई, ये नक्शा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पूरी दुनिया का नक्शा इतना में लेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पर एक ऑटोमन साम्राज्य था, ये देखिए, ये तुर्की का एरिया था, ये ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ पर मुसलमानों का शासन था, ऑटोमन साम्राज्य वालों का, ये पूरा का पूरा ये एरिया। अब इसके इधर था ये वाला एरिया, ये एरिया था हिंदुस्तान। अब अंग्रेजों को पता था कि ये हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ मसाला वगैरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लोग को एक बात का डर था कि अगर हम इस एरिया से जाएंगे ना तो ऑटोमन साम्राज्य वाला हमको काट देंगे सब। इसलिए वो लोग क्या किए, समुंदर के रास्ते जाने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले आया स्पेन का रहने वाला कोलंबस। ध्यान से समझिएगा, स्पेन का रहने वाला कोलंबस ने कहा कि हम भारत को खोज के दिखाएंगे। अब ये स्पेन से निकला, भारत को खोजने के लिए कहा भारत इधर है, और यहाँ पहुँच के हल्ला कर दिया, हम खोज दिए, हम खोज दिए, हम इंडिया को खोज दिए, हम इंडिया को क्या कर दिए, खोज दिए। और उसने कह दिया ये इंडिया है, ये एरिया को उसने क्या कह दिया, इंडिया है। और आपको जानकर ताज्जुब होगी, लोग 100 साल तक इसकी बात पर बिलीव करते रहेंगे, यही इंडिया है, छोटा देखो ये इंडिया है इसके नाम पे। उसके बाद आया पुर्तगाल का रहने वाला बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का था, उसने कहा कि इंडिया उधर नहीं है, इंडिया इधर है। तो यहाँ आने के बाद वो भी लौट गया। इसी कोना को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। उसने एक बहुत अच्छी उम्मीद, एक आशा के साथ आया था, जो यहाँ आकर अंत हो गया। कहा कि इसके आगे तो भाई इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, ये भारत है ही नहीं है, अब हमें भारत नहीं मिल पाएगा। तब आया वास्को डी गामा। अभी तक लोग इसी को इंडिया समझ रहे थे। अब देखिए, वास्को डी गामा आया, कहा कि एक काम करते हैं, हम तो इसी रास्ते पे यहाँ चले जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि भारत कहाँ है, भारत की खोज कहाँ है। तो यहाँ पे अभी वो टहल रहा था, 1-2 दिन तक यहाँ खोजा, कहा कि भारत तो मिल ही नहीं रहा है। तब तक एक आदमी मिला, उसका शक्ल उसको इंडियन की तरह लगा। अब उसको बताया गया था वास्को डी गामा को कि हिंदुस्तान के आदमी की एक खराबी होती है, अगर उसके आँख में अगर आप टुकुर टुकुर देखिएगा 2 सेकंड तक, तो ऐसे पूछ देगा का हो, देखत का है बड़ा, समझ में आई। तो उसको पता था कि अगर हिंदुस्तान के आदमी को आंख में आंख मिला के देखेंगे ना तो ऐसे पूछ देगा का हो, ऐसे। तो एगो को देखा ऐसे टुकुर टुकुर, तो पूछ दिया का, तो समझ गया, अरे तरीका ही थे हिंदुस्तानी है रे, एकदम सिंपल पहचान हिंदुस्तान वालों को। हिंदुस्तानी वाला खलिया रहता है सब, बाकी अंग्रेज को फुर्सतें नहीं मिलता है, कौन हमको देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो कोई कहा, तो कह रहा है इंडिया, इंडिया का इंडिया, अरे इंडिया इधर से सीधे ऐसे हचाक से जाइए, इंडिया मिल जाएगा आपको। हम गुजरात के हैं, मोदी जी के यहाँ के। मोदी जी बोलते हैं ना कि हमने गुजरात को बहुत डेवलप कर दिया। मीडिया वाले भी उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं सर। जो भी बोलता है कि हमने गुजरात को डेवलप किया, आप बुरा नहीं मानिएगा, हमारी आदत है, हम सर सवाल पूछते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो हमसे पढ़ा है वो सवाल पूछे। आप बस उनसे ये पूछिएगा, ये बताइए गुजरात पीछे कब था। सिंधु सभ्यता का पहला बंदरगाह दुनिया में गुजरात में बना था, लोथल में मिला था कि नहीं बना था। 1498 जब दुनिया अंडरवियर भी नहीं खोज की थी, हम लोग लंगोटा बांध के घूमते थे, उस समय गुजरात का आदमी यहाँ बिजनेस करने आया था। आज कोई यूपी बिहार का आदमी साउथ अफ्रीका घूमने नहीं जाता है, वो उस समय बिजनेस करने आया था। कहते हैं हम गुजरात के बिजनेस करने, और कहते हैं लोग कि डेवलप कर दिए, तो बिहार को डेवलप करके दिखाएं, यूपी को डेवलप करके दिखाएं, तब ना समझ में आएगा, तब उन लोग को समझ में आएगा। तो कहा अच्छा इधर है भारत। तो वास्को डी गामा इधर से आया, हचाक से निकला। अब भारत का इस साइड से सबसे निचला राज्य कौन मिलेगा बबुआ, केरल। और केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, और स्टीमर वाली जहाज लेके, तो वहां का राजा जेमुरीन देखा, कहा अरे ससुरा एक जहाजिया में तो वो है नहीं है, बांस खेवने वाला, कैसे चल रहा है रे, कहा कैसे चलता है। तब वहां का राजा जेमुरीन बड़ी खुश हुआ, तो राजवा अपनी मैडम को लाया, मैडम चलो चलो, तो राम एगो गाड़ी पे घुमाए। तो उसकी मैडम सज उज के आई एकदम बढ़िया। अब वास्को डी गामा उसको भी घुमाया, इसको भी घुमाया, दोनों एकदम खुश हो गए सब। तो ये क्या किया, जेमुरीन वहाँ का राजा पूछा काली इधर आया रे, कहा कि हमको मसाला चाहिए। तो कहा मसाला चाहिए, दूर हमारे केरल में तो फेंकल रहता है कि जहाज मसाला से भर दे रहे, तो जहाज उसके मसाला को भर दिया। तो वास्को डी गामा कहा कि फिर ससुरा बड़ी दूर रास्ता है, एक काम करते हैं, एगो यहाँ इंडिया का जहाज खरीद लेते हैं। तो एगो लकड़ी वाला इंडिया का जहाज खरीद लिया, और उसमें अपने पैसा से मसाला खरीदा और उसको भर दिया, और उसको अपनी नाव में बांध के दुग 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 करके निकल दिया। और यहाँ से पहुँचा कहाँ पर, पुर्तगाल में। और कहा कि रे चोट्टा कोलंबस वा, तू कह रहा था कि हई इंडिया है, इंडिया हई है। तब तक कोलंबस हल्ला कर दिया था, तो लोग इसको भी इंडिया कहते थे, इसको भी इंडिया कहते थे। अब कंफ्यूज हो गया, इंडिया ई की इंडिया ई। इंडिया का पहले नाम इंडीज था, तो इभी इंडीज, इभी इंडीज, इभी इंडीज, इभी इंडीज। तो कहा गया कि भैया ये पूरब वाला इंडीज, ये पश्चिम वाला इंडीज। अब लो
पश्चिमी इंडीज, पूर्वी इंडीज, पश्चिम को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, ये बन गया वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की लोग राजधानी खोलते हैं, मिलेगा कहाँ से रे बबुआ? वेस्ट इंडीज तो कोलंबसवा गलती किया था, समझ में गया? ये ईस्ट इंडीज बन गया इंडिया, इसलिए ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब पुर्तगाल में वो ले जाके मसाला बेचा, भैया 64 गुना मुनाफा कमाया। किसी किसी किताब में 60 गुना भी लिखता है, एक्चुअली ये 60 से 64 प्रीफर करता है, समझा गया कि नहीं? अलग अलग डिफर कर सकता है। 64 गुना जब मुनाफा कमाया ना, तो पूरा यूरोप में हल्ला हो गया कि भैया हिंदुस्तान के अलग रास्ते की खोज हो गई। तो लड़का कहता है हिंदुस्तान की खोज कोलंबस की, अरे बकलोलवा तो रास्ता की खोज किया। ये ऑटोमन साम्राज्य वाले थे सब, नहीं यहाँ पे काट देते थे सब, इन सबको इधर से नहीं जाओगे। एक तरह से ये ठीक करता था सब, क्योंकि अगर ससुरा कोलंबसवा नहीं आया रहता ना तो हम गुलाम नहीं हुए रहते सब। अब हल्ला कर दिया कोलंबसवा, पुर्तगाल आ गया, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, डच आ गया, सब हॉलैंड वाला आ गया सब। अब भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया सब, नोच नाच के रद्द कर दिया सब भारत को। तो हम तो कहते हैं कि ऑटोमनवा ठीक था सब एक तरह से, क्योंकि आने नहीं दे रहा था सब, आया तो रद्द कर दिया सब। देखिए हम एक बात बताते हैं, हम इसे यूट्यूब पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन एप्लीकेशन पे बोल देते हैं कि हमारी खुशनसीबी थी ना जो हम अंग्रेजों के गुलाम बने, बदनसीबी ये थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक गुलाम बन गए। इतना ज़्यादा दिन बनने की नोच लिया सर, क्योंकि उन्होंने हमें आधुनिक शिक्षा दिया। वरना हम वही हिंदुस्तानी हैं जो महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे जला देते थे। अंग्रेजों ने खत्म किया विलियम बेंटिंग, समझा कि नहीं? हम वही हिंदुस्तानी है, किसी के घर में महिलाएं पैदा हो जाती थी तो आज भी मार देते थे महिलाओं को। हम वही हिंदुस्तानी है जो केरल में महिलाओं को स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, वो कपड़ा खुले घूम के घूमो, क्यों? क्योंकि तुम दलित घर में पैदा हुई है। हम वही हिंदुस्तानी है जो कोई दलित अगर श्लोक सुन लेता था तो आग जला देते थे। हम वही हिंदुस्तानी है ना हम लोग। तो हम लोग को बहुत सी सुधारा सब, लेकिन इतना ना चौपट कर दिया कि हो गया चौपट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन होगा?